जय श्री महाकाल हरिहर। संकट मोचन मंदिर हर मानव में स्थापित है। कोई बाहरी मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी स्वयं में ही स्थापित हैं, पर वो सत्य में स्थापित है। हर मानव में ही भूत प्रेत है, पर वो गलत में है। जब तक का मानव का चैनल गलत संग में चल रहा है, तब तक उसको संकट होने ही वाला है। अब बात निश्चित है। अब कितने भी मंदिर चले आओ, कितने भी संकट मोचन हनुमान मंदिर चले आओ, बाहरी आपके संकट जाने नहीं वाले। ये बात निश्चित है, क्योंकि संकट होता ही तब तक है जब तक आप मन में स्थापित हो। ठीक है, याद रखिए, मन के अंदर ही जाने के बाद, मन तक जब तक रहते हो तब तक संकट है। मन की बात जब तक सुनोगे तब तक संकट रहने वाला है आपको। तो मन के अंदर जाना है आपको, वो होता है मंदिर। अपने मन के अंदर ही स्थापित है। अपने मन के अंदर जो व्यक्ति जाएगा, जो रियलाइज करेगा, जो साक्षात्कार करेगा, ठीक है, अपने चित्त में, वृत्ति, चित्त और बुद्धि तक जो पहुंचेगा, बुद्धि है जिसकी जगेगी, वो ही हनुमान जी है। वहीं पे हनुमान जी का जन्म हो जाता है। ठीक है, तो ये बात पकड़ में आ जाए कि सत्य में ही आदमी की मुक्ति होगी। संकट तब तक है जब तक आदमी गलत में है। ठीक, अपने अंदर ही मुक्ति है सत्य में। जब बुद्धि जागृत हो गई तो सत्य में रहेंगे, और सत्य में रहेंगे तो आपकी मोचन है ही, बात निश्चित है। आत्मा तक आपकी बात निश्चित है कि मुक्ति होने वाली है, मोचन होगा ही, हर मानव में है। ठीक है, तो अब ये बात रख लीजिए, संकट कब तक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। संकट कब तक है हर मानव को? संकट तब तक है जब तक आपने ये समझ लिया है कि प्राण पद, मान और धन जो है ये स्थायी है। यदि आपने ये समझा हुआ है तो आपको संकट ही होने वाला है। ये कभी भी स्थायी नहीं रहेगा। प्राण कभी भी स्थायी नहीं रहता। ये आया है तो जाएगा ही, पद है तो जाएगा ही, कुर्सी जाने वाली है, ये बात निश्चित है। ठीक है, और तीसरा कि आपका मान का भंग होगा ही होगा। आपका मान का भंग होने ही वाला है और होगा ही। और धन कभी भी स्थायी नहीं रहेगा, रहता ही नहीं। आप कितना भी इकट्ठा करो, वो बहेगा ही बहेगा। तो वो अस्थायी है। जब तक मानव ने आस्था पूर्वक मान लिया है कि इसको इकट्ठा करो और उसको स्थायी बनाओ, प्राण को बचा के रखो कैसे भी करके, जब जाना है तो जाएगा ही। ठीक है, ये बात निश्चित है। प्राण में ध्यान से सुनिए कि जो भी प्राण है मानव के, और धन है, मान है, ठीक है, इसमें मानव पूरी तरीके से फंसा पड़ा है। उसको लगता है कि हम इसमें इसको स्थायी बना के रख लें, इसलिए उसको संकट हो जा रहा है, इसलिए वो भयभीत हुआ जा रहा है। ठीक है, कि पद को कभी भी आप रख नहीं सकते, वो जाएगा ही जाएगा, आपसे पद छीनेगा ही छीनेगा, कोई भी पोस्ट में रह जाए। तो इसलिए आदमी को ये सबसे बड़ा भय है। तो भय से मुक्ति, याद रखिए, प्राण और पद और मान और धन से मुक्ति होना ही आत्मी जागृति है। ये भय से मुक्ति, ये भय है इसके सब। प्राण निकल ना जाए इसका भय,
ठीक है, पद का भय, मान का भय, मृत्यु भय, धन का भय, ये संकट है इसके लिए। सब संकट लग रहा है उसको, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि उसने स्थायी मान लिया है। पर अब यदि मानो सत्य में जब जिएगा, ठीक, जब मानो सत्य में वर्तमान में होगा, यदि मानो भूतकाल और भविष्यकाल में रहता है तो सब इकट्ठा करने के लिए भाग रहा है। वो वर्तमान में है ही नहीं ना, तो जानेगा कैसे? वो मान रहा है बस कि मैं सुखी हो जाऊंगा भविष्य में, पूरा फ्यूचर प्लानिंग लेके चल रहा है, और जिस कारण से वो भयभीत है। जो व्यक्ति भविष्य में रहता है वो भयभीत ही रहता है, और जो व्यक्ति भूतकाल में रहता है वो मातम में ही रहता है। तो ये बात निश्चित है। तो इसलिए क्लैरिटी में आ जाए बात कि मानो को वर्तमान में होना पड़ेगा। सत्य को जानना है तो वर्तमान में होना पड़ेगा। सत्य को समझने के लिए वर्तमान में होना पड़ता है, सत्य को जीने के लिए वर्तमान में होना पड़ता है, और सत्य को समझाने के लिए भी वर्तमान में होना पड़ता है। यहीं पे हनुमान जी की शक्ति है। और मानव फिर श्रद्धा पूर्वक जानता है कि यह अस्थाई ही है। जब यह निश्चित हो जाता है कि अस्थाई है, श्रद्धा पूर्वक जान लेता है, माना नहीं, मैं जान लिया, इसने अनुभव कर लिया, तो फिर भय से मुक्ति। यही तो सबसे बड़ा भय है मानव जाति का। इसी से मुक्ति चाहिए, इन्हीं संकटों से मुक्ति चाहिए। प्राण का संकट आ जाता है, पद का संकट आ जाता है, मान का संकट आ जाता है, धन का संकट आ जाता है। आदमी भयभीत, सच्चाई जाना नहीं है, उसको लग रहा बस कैसे बचे रहूं, मैं अपना स्टैंड बना के रखूं, अपना स्टेटस बना के रखूं, अपना वर्चस्व बना के रखूं। ऐसा सच्चाई है नहीं। पूरी मानव जाति भाग रही, भाग दौड़ करके, कैसे भी करके बैंक बैलेंस रहना चाहिए, कैसे भी करके प्राण रहना चाहिए बस। अरे वो आदमी प्राण से मुक्ति चाह रहा भैया। क्यों भैया? आदमी क्या हो गया है? दुखी के कारण आदमी जल्दी निकलना चाह रहा है, मृत्यु में जाना चाह रहा है, पर आदमी पकड़ के खींच के बैठा दे रहा है। दुखी व्यक्ति ही, कष्ट में रहते हुए व्यक्ति ही, संकट में रहते हुए व्यक्ति ही, अज्ञानता पूर्वक रहते ही मानव इसलिए जल्दी निपटना चाहता है, जल्दी मरना चाहता है ना। तो इसलिए बात समझ में आ जाए, जो व्यक्ति ज्यादा पद के पीछे भाग रहा है, मान के पीछे भाग रहा है, धन के पीछे भाग रहा है और प्राण बचाने के चक्कर में है, तो ये बात समझ लेना, उनको हमेशा संकट रहने वाला है। अब तुम कितने भी मंदिर जाते रहो, कितना भी पूजा पाठ करते रहो, वहाँ हनुमान जी है नहीं, मूर्ति में नहीं है हनुमान जी, न बैठे हुए, न लेटे हुए, न कोई भी पोजीशन में नहीं है। ये स्वयं में अनुभव होने के बाद ही, जागृत होने के बाद ही स्वयं में हनुमान जी स्थापित होते हैं। जब सत्य में आप सुनते हैं, सत्य में जीते हैं और सत्य में बोलते हैं, तब होते हैं हनुमान जी। तब हनुमान जी की शक्ति होती है, तब हनुमान जी में बल होता है, तब स्वयं में बल होता है। तो ये बात निश्चित आ जाए बात। आज पूरी मानव जाति को भटकाया जा रहा है और भटकी जा रही है पूरी मानव जाति। वो जा रहे दर्शन के लिए मंदिर, बाहरी मंदिर, स्वयं के अंदर में दर्शन होना है, स्वयं में दर्शन नहीं हो रहे, वो बाहरी बाहर दर्शन करे जा रहा है। तो उसको खाक उसको समझ में आएगी बात, उसके संकट का मोचन ही नहीं हो रहा है। समझ में आ रही बात?
और सबसे ज़्यादा क्लेश हो रहा है। याद रखिए, संकट मोचन पढ़ने से और रटने से कुछ नहीं होने वाला, उसमें कुछ भी अर्थ नहीं है। उसके अर्थ को जानना पड़ेगा। आदमी पूरा रटे जा रहा है पूरे संस्कृत के श्लोक और ग्रंथ और जो भी है पंक्तियां सब पूरे रटे जा रहा है। उससे क्या होने वाला है? अर्थ को जानना पड़ेगा ना। हनुमान जी वहां नहीं है, कोई रूप में नहीं है हनुमान जी, न बंदर रूप में है। ये बात निश्चित बता दिया जाए। हनुमान जी स्वरूप में है, सत्य में है। राम जी भी सत्य में है, पर पूरी मानव जाति को भटकाया जा रहा है। अब भटक रही है। तो इसलिए अब सत्य को जान लीजिए और सत्य की जितनी अध्ययन करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, उसका अनुभव करेंगे, तो याद रखिए आप में हमेशा मोचन ही रहने वाला है। आप हमेशा मुक्त ही रहने वाले हो। वह संकट आएगा ही नहीं, बात निश्चित है, क्योंकि सत्य में ही मोचन है। गलत में तो हमेशा संकट रहता है। तो इसलिए अब मन वृत्ति से ऊपर उठो और अपनी चित्त बुद्धि आत्मा को जागृत करो। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरि हर।